हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर। बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के बारे में, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि बीएड और बीटीसी को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में एक नया आप सभी के सामने कहीं ना कहीं जो अध्याय है वो शुरू हो चुका है, या दूसरे शब्दों में कहें तो एक नया चैप्टर ओपन हो गया है। क्योंकि इससे पहले जब बीएड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केस जा रहे थे तो वहाँ पर सभी केसों को खारिज किया जा रहा था, सभी केसेस को यहाँ पर सीधे तौर पर सुनवाई के बाद रद्द किया जा रहा था। यहाँ तक कि अधिवक्ताओं के ऊपर या फिर याचिकाकर्ताओं के ऊपर जुर्माने तक लगाए जा रहे थे। लेकिन पहली बार बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर सुनवाई होने के बाद एक स्पेशल बेंच का गठन होता है और पहली बार सरकार का कोई बड़ा अधिवक्ता वहाँ पर जाता है सरकार को रिप्रेजेंट करने के लिए और बीएड को प्राइमरी शिक्षक भर्ती में सम्मिलित करने के लिए। उसी के आधार पर अब सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से प्राइमरी में बीएड को शामिल करने और केंद्र सरकार को पॉलिसी बनाए जाने को लेकर यहाँ पर निर्देशित किया जाता है और बीएड छात्रों को प्राइमरी शिक्षक भर्ती के रास्ते खोले जाने को लेकर भी जानकारी दी जाती है। और ये निश्चित तौर पे एक टर्निंग पॉइंट है बीएड वर्सेस बीटीसी केस का। डिटेल में बात करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। और यहाँ पे हम थोड़ी सी बात करेंगे नई योग्यता बीएड प्लस ब्रिज कोर्स, इसके अलावा चयनित बीएड की नौकरियों को लेकर भी, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी इससे संबंधित सवाल भी पूछ रहे थे। कल जब बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर स्पेशल बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई तो हमेशा की तरह मीनाक्षी अरोड़ा मैम का फोकस यही था कि इस याचिका को खारिज कर दिया जाए। लेकिन चूंकि आप जानते हैं कि जब यहाँ पर सरकार के एक बड़ा रिप्रेजेंटेटिव वहाँ मौजूद होते हैं तो उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं पड़ता है। कल सरकार ने पूरी ताकत के साथ अपने मुद्दे को रखा और अपने सीनियर एडवोकेट सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को बहस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट भेज दिया। जब वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपनी बहस रख रहे थे उसी समय पर बीएड वर्सेस बीटीसी मामले में एक बड़ी अपडेट ये भी देखने के लिए मिली कि यहाँ पर जो कहीं ना कहीं बीटीसी डीएलएड के अधिवक्ता थे उनकी तरफ से इस बात को भी रखा गया कि जो बीएड एक योग्यता है वो एक बड़ी योग्यता है, हायर एजुकेशन है, जबकि जो बीएड अभ्यर्थी हैं उनको प्राइमरी में पढ़ाए जाने के लिए ट्रेंड नहीं किया जाता है। अब जब वो प्राइमरी में पढ़ाने के लिए ट्रेंड ही नहीं है तो प्राइमरी के अंदर शिक्षक कैसे बन सकते हैं, ठीक है ना। तो इस मामले को लेकर जब बीटीसी डीएलएड के अधिवक्ताओं के माध्यम से विरोध किया गया तो इस पर कहीं ना कहीं तुषार मेहता और पीएस पटवालिया जी की तरफ से बहस की गई। हालांकि पीएस पटवालिया जी मौजूद थे लेकिन इतना इम्पैक्ट उनका नहीं था। अगर होता तो आज बीएड के साथ ऐसा नहीं हुआ होता, क्योंकि जो तुषार मेहता ने आकर अपनी बहस रखी है बीएड को लेकर उसी का परिणाम है कि बीएड को कुछ अपडेट मिल रही है, खुशी वाली या फिर अच्छी वाली। पहली बार उनकी याचिका खारिज नहीं हो रही है, दूसरी बार कोर्ट ने उनके लिए एक पॉलिसी के बारे में भी जानकारी दी है। अब ये पॉलिसी क्या है, थोड़ी सी इस पे बात कर लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि बीएड को प्राइमरी शिक्षक भर्ती में सम्मिलित करने के लिए एनसीटीई के माध्यम से एक पॉलिसी बनाई गई थी। ये बात तो सच है कि बीएड करने वाले अभ्यर्थी प्राइमरी शिक्षक भर्ती में पढ़ाने के लिए योग्य नहीं है, ठीक है, क्योंकि टेक्निकली हम बात करेंगे, टेक्निकली बीएड प्राइमरी में पढ़ाने के लिए योग्य नहीं है। लेकिन चूंकि बीएड को पढ़ाए जाने के लिए प्राइमरी में एक ब्रिज कोर्स बनाया गया था, जिसको कहा गया था कि 6 महीने का एक ब्रिज कोर्स होगा। जब बीएड करने वाले अभ्यर्थी अगर नौकरी पा जाते हैं प्राइमरी के अंदर तो हम उनको 6 महीने का एक ब्रिज कोर्स करा के प्राइमरी में ला देंगे। अब इसी पर तुषार मेहता जी के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया कोर्ट को कि जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी वो सबको प्राइमरी में सम्मिलित करने की बात नहीं की। उन्होंने यहाँ पे एनसीटीई ने जो नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है वो इसलिए किया है कि जो बीटीसी डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी हमारे पास नहीं है और हम बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को मौका देंगे। अगर वो योग्य हैं, एलिजिबल हैं, शिक्षक भर्ती में बैठेंगे, परीक्षा में अच्छे नंबर लेके के आएंगे तो उसके बाद में उनको यहाँ पे चयनित होने का मौका मिलेगा और जो चयनित होगा उसको ब्रिज कोर्स करा के प्राइमरी में रखा जाएगा, ना कि सभी को ब्रिज कोर्स कराया जाएगा। ये भी एक पॉइंट वाली बात है कि हर एक बीएड करने वाला अभ्यर्थी को एक ब्रिज कोर्स पहले से नहीं करवाया जा रहा है, क्योंकि अगर ऐसे पहले से ही सभी को ब्रिज कोर्स करा दिया जाएगा तो सभी बीएड करने वाले अभ्यर्थी प्राइमरी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। जबकि बीएड को प्राइमरी में लाने का सबसे बड़ा जो मोटिव था बीटीसी डीएलएड का एक ऐसा अल्टरनेटिव ढूंढना जहां पर बीटीसी डीएलएड अगर हमारे पास नहीं है तो हम बीएड को ला करके अपनी शिक्षा की गुणवत्ता या फिर
शिक्षा को सुचारू रूप से चला सकते हैं। गुणवत्ता तो तब होगी जब वो बीएड प्राइमरी के अंदर पूरे तरीके से एलिजिबल हो जाएगा, यानी कि 6 मंथ का ब्रिज कोर्स कर लेगा। तो ये पॉइंट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण था। अब चूंकि बीटीसी डीएलएड की अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा मैम के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के आधार पर जितनी भी भर्तियां हुई हैं जिसमें पहले से चयनित बीएड अभ्यर्थी नौकरी पा चुके हैं, उनको भी निकाले जाने को लेकर मांग रखी गई। उन्होंने सीधे तौर पे इस मुद्दे को रखा कि जो पहले से बीएड करने वाले अभ्यर्थी हैं उनको भी प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया जाए, क्योंकि वो भी तो बीएड करने के बाद शिक्षक बनने के लिए एलिजिबल नहीं है। क्योंकि उनको बहुत सारे ऐसे बीएड अभ्यर्थी जिनको नौकरियां तो मिल गई हैं, लेकिन सालों बीत जाने के बाद अभी तक उनका ब्रिज कोर्स नहीं हुआ, पहला नेगेटिव पॉइंट। दूसरा उनका ये भी है कि इन बीएड करने वाले अभ्यर्थियों में कुछ ऐसे भी हैं जिनको सब्जेक्ट टू आउटकम रखा गया था, यानी कि इनको इस शर्त के आधार पर नौकरी दी गई थी कि भाई आपको जो नौकरी दी जा रही है वो सुप्रीम कोर्ट के आने वाले अंतिम फैसले के अधीन है या हाई कोर्ट के अंदर बीएड बीटीसी के लगे मामले के फैसले के अधीन है। और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने जब अपना आदेश दिया तो हाई कोर्ट ने भी अपने आदेश देने शुरू कर दिए। जैसे कि पटना बिहार के अंदर होता है, वहाँ से एक आदेश जारी कर दिया जाता है कि बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया जाए। तो इन तमाम बातों को कहीं ना कहीं एक साथ कंक्लूड करते हुए उन्होंने इस मुद्दे पर रखा कि जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी हैं उनको प्राइमरी शिक्षक भर्ती के अंदर एलिजिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे अभी ऐसे हैं जिनको ब्रिज कोर्स नहीं करवाए गए, दूसरे बहुत सारे ऐसे जिनको सब्जेक्ट टू आउटकम पर नौकरी मिली है, तो इन सभी बीएड को भी बाहर कर दिया जाए। तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं जो तुषार मेहता, इसके अलावा जो सरकारी अधिवक्ता थे, उन्होंने इस मुद्दे पर पॉइंट रखा। उन्होंने कहा कि जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी उस समय पर नौकरी के लिए रखे गए थे वो एक बीटीसी डीएलएड के एज ए अल्टरनेटिव के रूप में लाए गए थे, जिससे कि जो शिक्षा की सुचारू रूप से चलाने का प्रोसेस था, जो एनसीटीई का मोटिव था, उसको पूरा करने के लिए, ना कि यहाँ पर डीएलएड बीटीसी की जगह पे उनको लाया गया था, पहला। दूसरा, सभी को ब्रिज कोर्स नहीं करवाया गया, जो चयनित है उनको किए जाने को लेकर बात की गई थी। तीसरा, उन्होंने ये भी कहा कि जो काफ़ी लंबे समय से सर्विस में है, यानी कि अपनी सेवाएं दे रहे हैं, सरकारी कहीं ना कहीं तंत्र से जुड़ चुके हैं, उनको एक साथ बाहर निकालना मुश्किल है। इसीलिए कल की तारीख में कोर्ट के माध्यम से इस मामले पर एक कह सकते हैं कि केंद्र सरकार को आदेशित कर दिया गया। उन्होंने केंद्र सरकार से इस मामले पर पॉलिसी बनाए जाने को लेकर कह सकते हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं कि जो भी बीएड के अभ्यर्थी हैं उनको ब्रिज कोर्स करा करके प्राइमरी में रखा जा सकता है कि नहीं। इन तमाम मामलों को लेकर उन्होंने अब भारत सरकार के ऊपर कहीं ना कहीं कोर्ट ने अपनी जो बॉल है वो फेंक दी है। अब ये बॉल पूरे तरीके से भारत सरकार के अंडर में है। अगर वो इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगली आने वाली सुनवाई में इस पॉइंट को सही तरीके से रख देते हैं अपने सीनियर एडवोकेट्स के साथ में, जैसे कि एजी आते हैं, सॉलिसिटर जनरल आते हैं, इनमें से कोई एक भी अगर वहाँ मौजूद होते हैं और भारत सरकार कोई ऐसा पॉइंट यहाँ पर रखती है कि जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी हैं या जो चयनित हो चुके हैं उनको भी हम एक ब्रिज कोर्स डिज़ाइन करते हुए उनको प्राइमरी में सम्मिलित कर सकते हैं, और उसके आधार पर हमारे देश के अंदर कितनी बड़ी संख्या में सीटें खाली हैं, जिससे कि बीटीसी डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों का जो एक सबसे बड़ा मोटिव है कि बीएड के आ जाने की वजह से उनका जो रोज़गार है वो चला गया है, क्योंकि उनको ट्रेंड इसलिए किया गया था कि वो प्राइमरी में शिक्षक बनेंगे, और बीएड करने वाले अभ्यर्थी चूँकि अभी प्राइमरी के लिए ट्रेंड है नहीं है और उनको रखा जा रहा है, तो इससे कहीं ना कहीं उनकी तरफ से कोर्ट में ये बात रखी जाती थी कि हमें नौकरी मिल नहीं रही है, जबकि हम ट्रेंड है और नौकरी उनको मिल गई है जो अनट्रेंड है। तो इन तमाम बातों को लेकर ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने एक बार फिर से दिशा निर्देश तो जारी कर दिए हैं। सीधे तौर पे एक लाइन में कहना चाहें तो अब यहाँ पर जो केंद्र सरकार है उसको पॉलिसी बनाए जाने की एक छूट सी दे दी है। अगर केंद्र सरकार अगली सुनवाई में एक बार फिर से मजबूती से पैरवी कर दे और इस मामले पर बीएड प्लस ब्रिज कोर्स प्लस कुछ नया कहीं ना कहीं पेश कर दे, जिसके आधार पर बीएड करने वाले अभ्यर्थी प्राइमरी शिक्षक भर्ती के अंदर रखे जा सकते हैं, तो निश्चित तौर पर बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए प्राथमिक शिक्षक भर्ती के जो रास्ते हैं वो खुल जाएंगे। अभी के लिए भी खुल जाएंगे, बाद के लिए भी खुलेंगे, लेकिन बाद में क्या होगा वो आपको अभी देखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने हमेशा आप सभी को कहा है, एनसीटीई ने अपने ऑर्डर में भी कहा था जब ये बीएड को प्राइमरी में सम्मिलित किया गया था कि जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी हैं उनको एज ए अल्टरनेटिव लाया गया था बीटीसी डीएलएड की जगह पर, कि भाई अगर हमारे पास बीटीसी डीएलएड नहीं है तो कम से कम हम इनको रख लेते हैं।
और वैसे भी 2030 के बाद आप जानते हैं कि ITEP जो बीएड है वो शुरू होने जा रहा है। तो जो BTC, डीएलएड, बीएड जो भी कहीं ना कहीं आप सभी के सामने बिला बिला तरह के कोर्सेज चल रहे हैं वो सभी पहले ही बंद हो जाएंगे। तो आने वाले कुछ सालों के लिए कहीं ना कहीं फ़िलहाल सरकार कोई पॉलिसी बना सकती है जिससे कि जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी हैं उनको, जिनको नौकरी मिल चुकी है उनको नौकरी से न हटाया जाए और बाकी जो दूसरे अभ्यर्थी हैं उनको लेकर भी। तो केंद्र सरकार के पास में अभी भी बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। पहले भी अभ्यर्थियों ने बहुत सारी चीज़ें की थी। अभ्यर्थियों ने कहा था कि हम अध्यादेश लाएंगे, ये कराएंगे, वो कराएंगे। कुछ फेक यूट्यूब चैनलों के माध्यम से अपनी TRP बढ़ा ली गई कहते हुए कि हम अध्यादेश निकलवाएंगे, हम शिक्षा मंत्री के पास जाएंगे, हम NCT के पास जाएंगे, हम इसके पास जाएंगे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। क्योंकि आप लोगों का जो माइंडसेट था वो अलग था। आपको कहीं ना कहीं कोशिश करनी थी कि सरकार आपके मुद्दे पे आकर सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखे, ना कि आप ये कहें कि हम अध्यादेश निकलवा देंगे, 24 में बाहर करवा देंगे। ऐसा कुछ होता नहीं है। होता ये था कि कोर्ट के अंदर, जैसे कि कल तुषार मेहता जी ने आकर के बहस की, अगर यही बहस पहले हो गई होती बीएड वर्सेस BTC मामले पर तो आज पिक्चर कुछ और ही होती। आप भी जानते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। बाकी बीएड वर्सेस BTC मामले पर बीएड को फिर से प्राइमरी में सम्मिलित किए जाने को लेकर केंद्र सरकार को एक पॉलिसी सी बनाई जाने को लेकर अब कहीं ना कहीं ये दिशा में केस जा रहा है। जहाँ तक कोर्ट ने कल आदेश दिया है, कोर्ट के द्वारा दिए गए आदेश के आधार पर अब भारत सरकार को ये जानकारी देनी है कि जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी हैं या जो बीएड चयनित अभ्यर्थी हैं उनको क्या ब्रिज कोर्स कराते हुए सेवाओं में रखा जा सकता है, और भारत सरकार के पास में प्राइमरी टीचर्स के पूरे देश में कितने पद खाली हैं उसके आधार पर आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। तो निश्चित तौर पर बीएड के साथ साथ यहाँ पे जो चयनित बीएड हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं जो सेफ के रास्ते हैं वो खुलते नज़र आ रहे हैं। हालांकि अभी फाइनल जो डिसीज़न है वो आना बाकी है, उससे पहले कुछ नहीं कह सकते कौन सेफ़ है कौन अनसेफ है। लेकिन 1 अप्रैल 2024 को जब ये सुनवाई होगी उसके बाद ही सभी चीज़ें क्लियर होंगी। फिलहाल ये थी कुछ बड़ी अपडेट बीएड वर्सेस BTC मामले पर। इसी प्रकार की रियल ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।